हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी इस वीडियो में महाशिवरात्रि की सबसे आसान सरल विधि के बारे में, जिसमें न तो आपको बहुत सारी सामग्री की जो इकट्ठा करनी पड़ेगी, न तो बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं रह पाते हैं, जैसे कि मेडिसिन लेना हो, वैसे तो मेडिसिन आप व्रत के दौरान भी ले सकते हैं, क्योंकि नीति शास्त्र में लिखा गया है कि जैसे कि औषधि से हमारा व्रत भंग नहीं होता है। तो यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं तो आप औषधि लेकर भी व्रत रख सकते हैं। देवाधिदेव महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सारी परिस्थितियों को सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए आप ये व्रत रख सकती हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि बहुत आसानी से आप महादेव की पूजा कैसे कर सकते हैं। यदि आप शिवलिंग पे जा करके किसी मंदिर में आप ये पूजा विधि करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। घर पे यदि शिवलिंग रखे हैं तो वहाँ कर सकते हैं। फोटो मूर्ति के पास भी कर सकते हैं। और यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहें तो बनाकर घर पे भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महादेव की सबसे प्रिय जो वस्तु है वो है जल, गंगा जल। तो इसलिए ही बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आप शिवलिंग का निर्माण करें। तो जैसे घर में है तो आप वहाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप जो है मिट्टी किसी पवित्र स्थान से ला करके, जैसे कि नदी से भी ला सकते हैं, जैसे कि आप पीपल वृक्ष के नीचे से भी लाकर भगवान भोलेनाथ के स्वरूप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और सर्वप्रथम आपको महादेव को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको यदि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये चीज़ें हैं तो क्रमशः बारी बारी पहले दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं, फिर शक्कर चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसके बाद आपको भगवान को पुनः 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने से एक तो भगवान को हम जो चीज़ें चढ़ाए रहते हैं वो सारी चीज़ें उनके ऊपर से साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद यदि मिट्टी का शिवलिंग है तो उनको हम पोछेंगे नहीं, और यदि आपके घर में धातु के या फिर मार्बल के या जो भी शिवलिंग है तो उनको पोछ लेंगे। पोछने के बाद अब बारी आती है श्रृंगार की। तो उसके बाद हम श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार कैसे करेंगे, क्या चढ़ाएंगे, तो देखिए, महादेव को श्रृंगार में सबसे पहले आप जो है भगवान का अंग प्रक्षालन करने के बाद आप उन्हें वस्त्र चढ़ाएंगे। तो वस्त्र लाए हैं तो चढ़ाएं, नहीं है तो मौली धागा को वस्त्र का स्वरूप मान करके हम भगवान को अर्पित कर देंगे। इसके बाद अर्पित करने के बाद बारी आती है, जैसे कि हम इत्र रखे हैं तो वो चढ़ा देंगे। भांग, धतूरा, फूल, बेलपत्र जो चीज़ें मिल सके वो चढ़ाते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी भी समर्पित की जाती है, कुमकुम जो अबीर, गुलाल आती है वो भी समर्पित किया जाता है। अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कुछ भोग प्रसाद की सामग्री है तो वो चढ़ाएं। उसके बाद वहाँ दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। ऐसा करने के बाद जो है आप भगवान भोलेनाथ को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी शिव पूजा की सामग्री आप इकट्ठा किए हैं, आपके पास है, वो सामग्री चढ़ा दें। अब ये पूजा आप सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, और आप निशीथ काल में कर सकते हैं। चारों पहर की पूजा विधि तो मैंने स्पेशल इसी चैनल पे अपलोड किया है। तो यदि आपने अब तक नहीं देखा तो वो वीडियो आप देखकर जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक लाइक की बटन जरूर दबाइए। आपके लिए वो मात्र बटन होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुझे ये पता चलता है कि आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको वीडियो कैसी लगती है और कैसी नहीं। हाँ, तो हम थे कि भगवान भोलेनाथ को फूल, बेलपत्र जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी समर्पित करनी है। यदि किसी विशेष कामना के लिए आप महादेव का पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो आप बेलपत्र पे राम नाम लिख लें। राम लिख करके तब समर्पित करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज के दिन यदि आप किसी भी वस्तु की इच्छा है आपके मन में, तो आज भगवान भोलेनाथ को चांदी के या फिर तांबे के नाग नागिन का जोड़ा समर्पित किया जाता है। यदि काल सर्प दोष से आप परेशान हैं तो आज बहते हुए जल में भगवान भोलेनाथ को चढ़ा करके, चाहे तांबा या फिर चांदी के नागिन का जोड़ा बहते हुए जल में जो है प्रवाहित करने से इससे आपके ऊपर जो काल सर्प दोष चढ़ा हुआ है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा करना चाहिए दोस्तों। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ को डमरू बजाकर उनकी पूजा करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपने डमरू रखा है तो बजाएं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को डमरू समर्पित करने से मन की कामनाएं पूर्ण होती है। मैंने इसके लिए विशेष जो उपाय की वीडियो मैंने अलग बताई है, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि डमरू आप समर्पित करें, इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ के पास, यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं या फिर शाम को कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक दीपक जलाकर रख सकते हैं। क्योंकि दीपक प्रज्वलित करने से कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ धन के भंडार खोलते हैं, मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो दीपक हर पूजा में बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा दीपक जलाएं जो पूरी रात जलता रहे। तो ये करने से आपके घर से जो बुरी शक्तियाँ होती है वो दूर भागती है। महादेव की कृपा, विशेष कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है।
अब दोस्तों यदि आप भगवान भोलेनाथ को भस्म अर्पित करते हैं तो भस्म समर्पित करने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि भस्म महादेव जी को जैसे माता सती प्रिय थी उसी प्रकार जो है भस्म प्रिय है, क्योंकि कहा जाता है कि सती के शरीर का भस्म ही भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम अपने शरीर पे लेपन किया था, इसलिए उन्हें भस्म विशेष प्रिय है सती के समान। तो ऐसा कर लें, भस्म जो है महादेव जी को जरूर अर्पित करें। एक चीज़ और करना है दोस्तों कि यदि आप व्रत हैं तो आप व्रत में है जो झूठ बातें होती हैं वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि व्रत सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता है। कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए। आज के दिन धतूरे चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धतूरे, भांग इत्यादि सब कुछ चढ़ाएं। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि धतूरा या फिर भांग चढ़ाने से परिवार की जो नस्लें होती है, परिवार की जो पीढ़ी होती है वो नशेड़ी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सारी बातें जो है मिथ्या है, इनको दूर कीजिए और आप भगवान पे ये चीज़ें आराम से चढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। या यदि आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से यहाँ से आप आईडी है मेरी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप ले सकते हैं। और हाँ, बहुत लोगों को मेरे नंबर की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे इंस्टा पे या फेसबुक पे जाकर मेरा नंबर लेकर के जब बहुत ज़रूरी हो तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है कि महादेव जी की आरती की। तो आप आरती बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि आज बड़ी आरती भी हम करेंगे भोलेनाथ की, और फिर छोटी आरती जैसे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो ऐसे करके हमारी पूजा जो है वह पूर्ण होती है। रही बात मंत्रों की, तो देखिए सबसे जो अच्छा मंत्र होता है भगवान भोलेनाथ का, जो हमारे पुराणों शास्त्रों में बताया गया, वो है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र। इसे जपिए। महिला यदि जप रही हैं तो नमः शिवाय ओम ऐसे जपेंगी, पुरुष जप रहे हैं तो ओम नमः शिवाय। यदि पुरुष महिला दोनों जैसे कि शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आप महिला भी साथ में ओम नमः शिवाय का जप कर सकती हैं। तो इस विधि से करके भगवान भोलेनाथ की पूजा, प्रार्थना, आराधना आप पूर्ण कर सकते हैं। विश्वास मानिए, बहुत बड़ी पूजा करके, बहुत ज़्यादा चीज़ें समर्पित करके भक्त वो नहीं कर पाते हैं जो सच्चे हृदय से महादेव की पूजा करता है, आराधना करता है, उससे सब कुछ मिल जाता है। यदि आप शास्त्रों को जानने वाले हैं तो आप ये जानते होंगे कि महादेव के भक्त बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हुए हैं, जिन्होंने दिल से, हृदय से महादेव को पूजा है वही महादेव के भक्त हुए हैं। तो आप भी जो तमाम झंझटें हैं उनको छोड़िए, बस हृदय से महादेव को याद कीजिए, वो निश्चित रूप से आपको दुख से निकालने जरूर आएंगे। ऐसे मैं विश्वास करती हूँ, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग जिस कामना के लिए आज के दिन महादेव के मंदिर जा रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, वो ज़रूर उनके ऊपर कृपा करें, उनकी प्रार्थना सुने। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।